नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक आईएएस पर। आज का जो टॉपिक है आपका एशियन हिस्ट्री में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे बोला जाता है, उसको क्विक रिवीजन करेंगे। यूपीएससी 2025 के लिए जो आपका एग्जाम मई में होने वाला है, उसके लिए एक रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट करी है, जिसमें हम टोटल कंप्लीटली हैंड रिटन जो क्लास नोट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट मिलता रहे। इसका जो टाइम रहेगा आपका 11 बजे रोजाना, 11 सुबह 11 बजे ये डेली अपलोड होगी ये वाली क्लास, और ये टोटल ये रिवीजन रहेगी, है ना। यूपीएससी के लिए रिवीजन क्लास है, जिसमें हम हिंदी में कंप्लीट करेंगे, ठीक। और ये हमारा जो है क्लास नोट्स रहने वाले हैं, जहाँ से हमने क्लास नोट्स तैयार किए थे वही हैं। और इसमें आपको कहीं भी अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि और इसमें सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके क्लियर कर दिए गए हैं, जितने भी वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए एक अलग से ट्रेंडिंग है, अगर आप इसको देखते हैं तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो आपका 100% राइट जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, तो हड़प्पा सभ्यता को देख लेते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो स्थिति क्या है? हड़प्पा सभ्यता की स्थिति देखें तो किसी है नॉर्थ, अगर नॉर्थ और वेस्ट और साउथ और ईस्ट में देखें तो किस प्रकार से है, ठीक है। कहाँ कहाँ तक इसकी स्थिति फैली हुई थी, ये कहाँ कहाँ तक इसकी जो विस्तार था, ठीक है। अगर नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ उत्तर में देखेंगे तो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चेनाब नदी तक इसका विस्तार था, ठीक है। अगर ईस्ट की बात करें, पूरब की बात करें, तो ये अलमगिरीपुर, मेरठ, यूपी, हिडन नदी के किनारे बस तक, यहाँ तक विस्तार था इसका, ठीक है। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में सुतकांगे डोर, ठीक है, सुतकांगे डोर पाकिस्तान में है और दासक नदी तक ये इसका विस्तार था। दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र के दमताबाद में गोदावरी नदी तक इसका विस्तार था, ठीक है। तो दक्षिण में गोदावरी नदी हो जाएगी, उत्तर में चेनाब हो जाएगी, ठीक है। और ईस्ट की बात करें तो हिडन नदी हो जाती है, और जबकि वेस्ट की बात करें तो इसमें दासक नदी आती है, ठीक है। तो ये था इसका विस्तार था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और जो दिशाएं हैं उसके साथ। अगर इसकी विशेषताएं देखें तो विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं अगर देखने को मिलता है तो ग्रेड पद्धति तर्ज पर यह नगर नियोजित था, ठीक है। ग्रेड पद्धति में बनाया हुआ था, जैसे समकोण पर काटती थी सड़कें। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, जिनका अनुपात होता था 4:2:1 के अनुपात में ईंटों का प्रयोग किया गया था। किसमें? हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधु वासियों के द्वारा ही माना जाता है और किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से आपके दो हो गए, एक तो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, और जो ईंटों का प्रयोग करते थे उनका जो आकार था 4:2:1 के अनुपात में था, ठीक है। भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी, नालियां अच्छे प्रकार से व्यवस्थित थी, जिनको ढका जाता था, ऊपर से कवर किया जाता था, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। मिट्टी के बर्तन, मुहरें और लिपि का प्रयोग किया गया था, ठीक है। मिट्टी के बर्तन भी प्रयोग किए गए थे, मुहर और लिपि का प्रयोग भी किया गया था। तो दूसरा टॉपिक ये हो गया। और दुर्गीकृत नगर नियोजन और चुंदोड़ों का छोड़कर, ठीक है। जैसे ध्रुवीकृत नगर थे, नगरों में क्या हुआ था, दुर्ग बनाए गए थे, लेकिन चुंदोड़ो एक एकमात्र शहर था जिसमें कोई भी दुर्ग देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह से बना दे कि जो सभी नगर हड़प्पा सभ्यता के जो सभी नगर थे वो कैसे थे, दुर्गीकृत किए गए थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, क्योंकि चुंदोड़ो एक एकमात्र शहर था जो दुर्गीकृत नहीं किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमें याद रखना है ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये ईंटों का जो साइज है ये भी हमें याद रखना है, और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, कच्ची का नहीं किया था। भूमिगत जल का निकास था, मिट्टी के बर्तन, मोहरें, लिपि का प्रयोग यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। अगला आप देखें तो नियोजित शहर केंद्र कैसे थे, नियोजित शहर केंद्र भी देख लेते हैं। एक तो पश्चिमी टीला था, 2 टीलों में विभाजित था, है ना। जो नगर होते थे वो नगर थे जो दो दो भागों में विभाजित थे, ठीक है। एक भाग को बोलते थे पश्चिमी टीला, और दूसरे भाग को बोला जाता था पूर्वी टीला, ठीक है। पूर्व की साइड में रहते थे तो उनको पूर्वी टीला, और पश्चिमी टीला जो पश्चिम की साइड में थे, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या था? डिफरेंस पूछा उसने, डिफरेंस क्या था? तो डिफरेंस इसमें था, जैसे पश्चिमी टीले की बात करें तो इसमें अधिक ऊंचाई पर स्थित था। जो पश्चिमी टीला था वो ऊंचाई पर था, किसकी अपेक्षा? पूर्वी टीले की अपेक्षाकृत पश्चिमी टीला जो था अधिक ऊंचाई पर था। और दुर्गीकृत किला था, ठीक है। इसको पश्चिमी टीले को दुर्गीकृत किया गया था, जबकि पूर्वी टीला जो था वो दुर्गीकृत नहीं था, ठीक है। पुरोहित शासक वर्ग का निवास होता था, जैसे उच्च वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते थे, जैसे पुरोहित है, ठीक है। पुरोहित और शासक यहाँ पर जो पश्चिमी टीले में निवास करते थे। अगर पूर्वी टीले की बात करें तो यहाँ पर व्यापारिक, सैनिक, शिल्पकार, नागरिकों का निवास होता था पूर्वी टीले में, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंट आपको याद रखने हैं। तो पश्चिमी टीला आपका अधिक ऊंचाई पर था, और जबकि पूर्वी टीला जो था अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर था।
ठीक है। पश्चिमी टीला ध्रुवीकृत किया गया टीला था, लेकिन जो पूर्वी टीला था उसमें कोई भी ध्रुवीकृत नहीं किया गया था। ठीक। पश्चिमी टीले की बात करें तो पुरोहित शासक का वर्ग निवास करते थे, पुरोहित शासक हैं जो भी निवास करते थे पश्चिमी वाले टीले पे। और पूर्वी टीले की बात करें तो यहाँ व्यापारिक, सैनिक, शिल्पकार और नागरिकों का निर्माण किया जाता था। ये आपका दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इससे बेहतर आपको रिवीजन कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप देखोगे वीडियो पे तो हम 10 घंटे में जो है आपकी कंप्लीट एशियन हिस्ट्री को कंप्लीट रिवीजन करा देंगे, और साथ ही साथ में हमारे जो एमसीक्यू हैं वो भी आप देखते चलना। टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे जल्दी। ठीक है। तो ये अगला टॉपिक है आपका प्रौद्योगिकी और शिल्प क्या था, और यहाँ पे हड़प्पा में। ठीक है। पत्थरों का प्रयोग प्रचलन में था। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हड़प्पा सभ्यता में पत्थरों का प्रयोग नहीं किया था, प्रचलन में नहीं थे। ठीक है। तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो पत्थरों का जो प्रयोग था प्रचलन में था, लेकिन कांस्य भी अच्छा ज्ञान था। कांस्य का जो अच्छा ज्ञान था, तांबा बनाने का भी अच्छा ज्ञान था। कभी कभी टिन के बजाय, जो टिन होती थी उसके बजाय आर्सेनिक को मिश्रित करते थे। ठीक है। जैसे अगर टिन नहीं मिल रहा है तो उस समय क्या मिला लेते थे उस धातु में, आर्सेनिक, कांस्य में आर्सेनिक को मिला देते थे। ठीक है। लोहे का ज्ञान नहीं था। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं कि लोहे का ज्ञान था हड़प्पा वासियों को, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान, जो लोहा आपका जो ज्ञात में आता है वो 1000 ईसा पूर्व से पहले आता है, जो आपका रहता है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। यहाँ पर जो है लोहे से परिचित होते हैं। पहियों के उपयोग से परिचित थे। ठीक है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे पहियों के से परिचित नहीं थे। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत होगा। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे पहिए से परिचित थे। महत्वपूर्ण शिल्प देखें तो यहाँ ईंट बनाना था, ईंट बनाई जाती थी, नावें बनाते थे, मोहर बनाई जाती थी, मृद भांड बनाए दिए जाते थे, कुंभकार, चाका पहिया भी था, और स्वर्णकार और मनका ईटीसी यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको याद रखना है ये वाला। ठीक है। अगर नोट देखें तो गेंडा के साक्ष्य भी आमरी से मिले हैं। अगर ये वाला हाईलाइटेड पॉइंट है आपका, कि यहाँ से सवाल बनने की संभावना, पॉसिबिलिटी अधिक हो जाती है कि गेंडे के साक्ष्य जो हैं किस जगह से मिले थे हड़प्पा सभ्यता में, तो आमरी से मिले हैं। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आमरी। ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखें तो जैसे सुमेरियन ग्रंथ है एक। ठीक है। एक क्या था, सुमेरियन ग्रंथ है। सुमेरियन ग्रंथ था जिसमें मेलुआ के साथ व्यापारिक संबंध का उल्लेख करता है। ठीक है। तो यहाँ से भी सवाल बनने की संभावना बन जाती है, क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पर वो दे देते हैं। ठीक है। दिलमोन बहरीन है ना, और माकन मकरान तट का उल्लेख करता है। क्या, दिलमुन जो है बहरीन से बोला जाता था, और माकरन मकरान तट का उल्लेख करता है किसमें, सुमेरियन ग्रंथ में। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक एक रूपता नहीं थी। अगर यहाँ देखें, ये भी सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक एक रूपता नहीं थी। इस तरह से अगर सवाल पूछता है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछ ले हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक एक रूपता बहुत अधिक थी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो धार्मिक एकता नहीं थी, मात्र सत्तात्मक समाज था। अगर हड़प्पावासी किस पुरुष 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 समाज पितृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक समाज के रूप में विकसित हुई थी। ठीक है। अगला देखें, आगे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखें तो यहाँ पर कुछ नदियां दे रखी हैं, और कुछ जो उनके पुराने और नए नाम दे रखे हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी सवाल आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो प्रमुख नदियां देखें। ठीक है। यहाँ पर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जहाँ से सवाल बनने की संभावना होती है उन्हीं उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। ठीक है। जैसे प्रमुख नदियां की बात करें और उनके किनारे बसे स्थल देखें, तो चिनाब नदी के किनारे मंडा स्थित था। ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे दहमताबाद स्थित है। दासक नदी के किनारे सुतकांगेडोर स्थित है। ठीक है। हिडन नदी के किनारे आलमगिरी स्थित है। ठीक। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो आता है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा आता है। भोगवा के बगल में लोथल रहता है, और सरस्वती नदी के बगल में कालीबंगा घग्गर नदी यहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो थे स्थल थे, जो नदियों के किनारे बसे हुए थे, तो उनको हमने देख लिया। और कई बार ये पूछ लेता है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा रावी। लोथल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो भोगवा। अगर कभी कभी दे देता है, क्रोनोलॉजी दे देता है, तो उसमें मिलान करने के लिए होता है, तो वो भी आपको आसानी से यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया आपका। आगे चलें, आगे देखते हैं। हड़प्पा नगर के हड़प्पा नगर के जो 3 काल थे। ठीक है। हड़प्पा नगर के 3 काल बोले गए हैं। प्राक हड़प्पा बोलता, हड़प्पा कालीन था, और हड़प्पोत्तर स्थल था। ठीक है। तो प्राक हड़प्पा की बात करें तो यहाँ प्रमुख स्थल कौन कौन से थे जो प्राक हड़प्पा के थे। एक तो मुंडी है ना, मुंडीगक था, देह मोराशी
भुंडई था, ठीक है, अफगानिस्तान में ये पड़ता है अभी। लाल नाल थी, कुली था, मेहरगढ़ और दबसाद पाकिस्तान, ठीक है। ये थे आपके प्राक हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा के प्रमुख स्थल। अगर हड़प्पा कालीन स्थल देखें तो प्रमुख स्थल में आता है हड़प्पा, आता है मोहनजोदड़ो, आता है लोथल, आता है और चंदोड़ो, ये आपके हड़प्पा कालीन स्थल है। हड़प्पोत्तर काल के स्थल देखें तो रोजदी, रंगपुर, आलमगीरपुर और हुल्लास, ये थे आपके हड़प्पोत्तर स्थल, ठीक। तो यहाँ से भी सवाल बनने की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है, क्योंकि यहाँ पूछ लेता है कि ये जो प्राक हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल थे वो कौन कौन से हैं ना। तो वहां से अगर पूछ लेता है कुछ स्टेटमेंट में तो आप आसानी से उसका आंसर लगा सकते हो, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हड़प्पा कालीन स्थल एवं खोज विशेषताएं देखें। हड़प्पा काल के स्थल और उनकी खोज और उनके विशेषताएं देख लेते हैं, है ना। जैसे हड़प्पा स्थल है, ठीक है, हड़प्पा, इसकी खोज किसने करी थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज करी थी सबसे पहले। किस नदी के किनारे स्थित है आपका हड़प्पा सभ्यता? ये रावी नदी के तट पर स्थित है। स्थिति क्या है इसकी? पंजाब प्रांत पाकिस्तान में अभी ये मौजूद है। अन्य नाम देखें तो एबी नाम इसको दिया गया है, ठीक है, क्या नाम दिया है? एबी। प्राप्तियां देखें यहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई, तो यहाँ से अनाज, अनाज कूटने के चबूतरे मिले थे, ठीक है। कूटने के चबूतरे किस जगह से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं। श्रमिक आवास मिले थे। मानव धड़ मिला है बलुआ पत्थर से, ठीक है, बलुआ पत्थर का बना हुआ मानव धड़ धड़ मिला हुआ है, ठीक है। कब्रिस्तान मिला है, R37 मिला है। लिंग योनि के प्रतीक मिले हैं। गेहूं मिला है, जौ दाने, पीतल की इक्का जो इक्का गाड़ी गाड़ी है वो मिली थी। स्वास्तिक निशान मिला है यहाँ से हड़प्पा से। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा भी आपको हड़प्पा स्थल पर देखने को मिलता है। मनुष्य शव के साथ जो है ना बकों में अस्थि पंजर यहाँ देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये था आपका हड़प्पा, हो गया क्लियर, ठीक। यहाँ से अगर सवाल बनता है तो आप इजीली आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो जाती है। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। यहाँ क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है कि एक तरफ दे देगा स्थल दे देगा, दूसरी तरफ उनके खोजकर्ताओं के नाम दे देगा, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। और किस नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो? आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है। स्थिति क्या है इसकी? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। क्या मोहनजोदड़ो अभी जो हाल ही में अगर लोकेशन देखें तो पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो, किस स्थिति में? सिंध प्रांत में। और मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं? कांसे का दर्पण मिला है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। पूर्व समाधान मिला है यहाँ से मोहनजोदड़ो से। और विशाल अन्नागार मिला हुआ है। स्नानागार मिला है। नर्तक की मूर्ति मिली है, पुरुष की स्त्री दोनों की मिली है यहाँ से नर्तक की मूर्ति। और पशुपति मोहर मिली है। तराजू मिट्टी का मिला है, ठीक है। विशाल स्नानागार मिला है, जो आकार में कितना था? 39 39 × 23 × 8 फीट इसकी जो थे आकार था। लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर और गहरा कितना है? 2.43 मीटर इसकी गहराई है, ठीक। यहाँ सूती कपड़े, मातृ देवी की मूर्ति, ठीक। तो ये हो गया इसका स्नानागार के बारे में बता दिया। हाथी का कपाल खंड भी यहाँ से देखने को मिलता है ना। तो कभी कभी पूछ लेता है कि हाथी का जो कपाल खंड है वो किस हड़प्पा स्थल से देखने को मिला था, या वहाँ पे मिला हुआ था या खोज की थी? तो हड़प्पा हाथी का जो था कपाल खंड मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक। अन्य नाम देखें मोहनजोदड़ो के कौन कौन से हैं? प्रांतों का टीला था, ठीक है, प्रांतों प्रेतों को टीला बोला जाता था, दुर्ग टीला बोला गया था और सिंधु का बाग भी इसको बोले गए थे। तो 3 नामों से पुकारा जाता था, प्रेतों का टीला, दुर्ग टीला और सिंधु का बाड़ा, ठीक है। तो ये हो गया उसका। अगर नोट देखें तो स्टुअर्ट पिगर, है ना, स्टुअर्ट पिगट महादेव ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। तो ये स्टेटमेंट के तौर पर आ सकता है, इस पर आप याद रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखते चलना, ठीक। अगला प्रश्न, अगला देखें, नेक्स्ट। लोथल की बात करें तो लोथल, लोथल किस नदी के किनारे है ना? तो लोथल की खोज किसने की थी? सबसे पहले ये देख लेते हैं। लोथल की खोज जो की थी SR राव ने की थी, ठीक है। SR राव के द्वारा 1954 में लोथल की खोज की गई थी, ठीक। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था लोथल? भोगवा नदी के किनारे था, भारत गुजरात में, ठीक है। स्थिति क्या थी इसकी? स्थिति थी जो गुजरात था अहमदाबाद में, है ना, गुजरात अहमदाबाद में इसकी स्थिति थी, ठीक है। और ये एक दुर्ग था, सॉरी, बंदरगाह, ठीक है। लोथल क्या है? एक बंदरगाह। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यहाँ से तीन युग्मित समाधियां मिली हैं, जैसे स्त्री और पुरुष की, है ना। 3 ऐसी समाधियां हैं जहाँ पर स्त्री और पुरुष एक साथ ही दफनाए गए थे। प्रशासनिक भवन प्रमाण मिला है यहाँ से। मन के बनाने का कारखाना और रंगाई कूट, अग्निकुंड साक्ष्य मिले हैं आपके लोथल से। नावों का मॉडल मिला है। जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था, चावल भूसी, ये यहाँ से मिले। तो यहाँ पे आप
आपको याद रखना है चावल की भूसी, अग्निकुंड साक्ष्य, ठीक है, नावों के मॉडल और मनके बनाने का कारखाना और रंगाई कूट, ये हमको मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ठीक है, तो ये थे आपके लोथल के बारे में। यहाँ देखें धोलावीरा के बारे में देखें तो धोलावीरा, ठीक है, खोज कब हुई थी धोलावीरा की 1967 से 68 में धोलावीरा की खोज होती है और किसके द्वारा की गई थी, जेपी जोशी के द्वारा। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है आपकी यूपीएससी के लिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ से रिवीजन किया तो मोस्टली आपके जितने भी एसेंट के जो क्लासेस है ना, एसेंट से जो जितने भी सवाल बन सकते हैं, संभावना है वो आपके सही जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी 98 या 99% आपकी सही हो जाएगी एक्यूरेंसी। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस प्रकार का आपका कंटेंट है। उत्खननकर्ता कौन थे धोलावीरा के, तो 1990 और 91 में इनका उत्खनन हुआ था धोलावीरा का, और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी जो है उत्खनन किया था। ठीक है, स्थिति देखें तो ये कच्छ गुजरात में मौजूद है अभी भी धोलावीरा। नोट, एकमात्र नगर जो तीन भागों में विभाजित है। सच है, 16 कृत्रिम जलाशय, स्टेडियम के साथ, नहरों के साथ और पैलेस का श्वेत पाषाण खंड। ठीक है, तो ये यहाँ से साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्या कहता है, 16 कृत्रिम जलाशय मिले थे, स्टेडियम के साक्ष्य मिले, नहरों के साक्ष्य मिले, पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड यहाँ पर मिले हैं, मौजूद है। ठीक है, अगला आगे देखें तो कालीबंगा की बात करें। ठीक है, कालीबंगा आ गया, कालीबंगा की जो स्थिति है राजस्थान में, अभी खोज कभी हुई तो 1957 में कालीबंगा की खोज हुई थी अमलनाथ घोष के द्वारा, है ना, अमलनाथ घोष के द्वारा कालीबंगा की खोज हुई थी 1954 में। उत्खननकर्ता कौन था, 1961 बीबी लाल एवं बीके थापर यहाँ के उत्खननकर्ता थे। ठीक, स्थिति की बात करें तो घग्गर सरस्वती नदी के किनारे यहाँ पर स्थिति थी। सच क्या है, स्वास्तिक चिन्ह हाल से, है ना, जूते के साक्ष्य, एकल युग्मित समाधि मिले हैं। ठीक है, दीनहीन बस्तियां मिली हैं, एक साथ दो फसलें उगाने का वो प्रमाण मिला है, अंडाकार कब्रें मिली हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं, तांबे के वाणाग्र मिले हैं, है ना, मनुष्यों की मूर्तियां मिली हैं और चूड़ी को का कारखाना, ऊंट की हड्डियां, अग्निवेदी। ठीक है, तो ये आपको कालीबंगा से देखने को मिलती हैं। आप इसको एक या दो बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बनावली की बात करें तो बनावली में यह खोज 1974 में आरएस के बेस्ट के द्वारा बनावली की खोज की गई थी 1974 में। हरियाणा हिसार जिले में पाक और हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक, साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य में मिट्टी का हल था, अच्छी किस्म का जौ था और तांबे का वाणाग्र था, मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, अग्निवेदिकाएं मिलती हैं, अंडाकार बस्तियां हैं और व्यवस्थित जल निकास प्रणाली का अभाव। ठीक, जौ के दाने, बनावली में जो है जल निकास व्यवस्था का अभाव था। ठीक है, जौ के दाने थे, सीधी सड़कों वाला एक शहर। ठीक है, तो ये था बनावली के बारे में जो आपके राजस्थान में हरियाणा में स्थित है। अब बात करते हैं चुंदोड़ों की। ठीक है, चुंदोड़ों की बात करें तो खोज हुई थी 1931 में, किसके द्वारा, एनजी मजूमदार के द्वारा, और किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और फिर बात करते हैं इसकी विशेषता क्या थी, यह एकमात्र दुर्ग जो दुर्गीकृत नहीं है, चुंदोड़ों को किसी प्रकार का दुर्गीकृत नहीं किया गया, ये एकमात्र ही दुर्ग है। यहाँ सिंधु संस्कृति के बाद जुकर संस्कृति और जागर संस्कृति विकसित हुई। ठीक है, कौन कौन सी, जुकर संस्कृति और जागर संस्कृति विकसित होती है कहाँ से, चुंदोड़ों से। स्थिति क्या है, पाकिस्तान में ये स्थित है। साक्ष्य मिले हैं दवात, लिपस्टिक और धातुकार सेल, आभूषण निर्माता और मन का ईंट, कुत्ते बिल्ली पैर के चिन्ह के निशान, मिट्टी की बैलगाड़ी और कांच खिलौना आदि यहाँ पर उपलब्ध हुए। ठीक है, इनको साक्ष्य के तौर पर यहाँ चंदोड़ों से प्राप्त होते हैं। ठीक, फिर आता है आपका सुरकोंगडोर खोज थी। ठीक है, सुरकोंगडोर की खोज अगर देखें तो ये हुई थी तुम्हारी, खोज हुई थी 1964 में, किसके द्वारा की थी, जेपी जोशी के द्वारा, है ना, और ये सरस्वती नदी किनारे स्थित है। कौन सा, सुरकानेडोर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सच की बात करें, तराजू का पलंग। ठीक है, तराजू का बात करें तो तराजू का पलंग विशेष प्रकार का अकब्र का अंडाकार, यहाँ दुर्ग और नगर क्षेत्र एक ही प्राचीन से घिरा हुआ है। मानव हड्डियों के साथ कलश, कलश के साथ समाधान, एकमात्र स्थल छोड़े के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सूतकांगड़, और इसको आप याद नहीं करोगे तब भी चलेगा, बस आपको याद रखना है खोज किस कब हुई थी, 1964 में, किसने की थी, जेपी जोशी ने। ठीक है, तो ये हो गया इसका। ठीक है, फिर आता है आपका नौशेरा। नौशेरा की बात करें तो ये पाकिस्तानी क्षेत्र में स्थित है नौशेरा, और साक्ष्य क्या मिले यहाँ से, मांग भरी हुई स्त्री की मिट्टी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है। कुनाली की बात करें तो खोज 1964 में, जेपी जोशी, हिसार हरियाणा।
साक्ष्य मिले हैं चांदी के दो प्रमुख साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं कुणाल से। ठीक है, फिर आता है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की बात करें तो 1958 में भारत सेवक समान द्वारा यज्ञ दत्त शर्मा हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। कौन सा? यूपी मेरठ। नदी की बात करें तो ये जो आपका आलमगीरपुर है, हिडन नदी के किनारे बसा हुआ है और किनारे साक्ष्य मिले और डूबे हुए हैं। तांबे के ब्लड सरीके सिरेमिक से बनी वस्तुएं, कपड़े की छाप आदि ये डूब गए। सूतकांगे डोर की बात करें तो ये दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है और खोज हुई थी इसकी 1927 में। फिर था आपका ओरिजिनल स्टा इन द्वारा। ठीक है, सूतकांग डोर की जो है आपकी दासक नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन, है ना, सबसे प्राचीन स्थल। कोट दीजी खोज 1935 में। ठीक है, कोट दीजी खोज थी 1935 में ध्रुव द्वारा। और साक्ष्य मिले हैं कांस्य की चिड़िया। ठीक है, कांस्य की चिड़िया पत्थर के बराग किलेबंदी में, ठीक है, बस्ती है। आगे देखें तो राखी गढ़ी की बात कर लेते हैं। खोज हुई थी राखी गढ़ी की 1969 में सूरज सूरज भान द्वारा। ठीक है, स्थिति है हरियाणा और घग्गर नदी किनारे ये आपकी स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, और जहाँ से राखी गढ़ी से जो मिले हैं साक्ष्य मिले हैं कुत्ते को मनाने के साथ स्थिति पंजाब सतलज नदी किनारे में। ठीक है, अंडाकार अंडे के दफनाना और तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी में ये आना। और स्वतंत्रता के बाद सुदाई, है ना, क्या है, खुदाई का पहला स्थल है आपका कौन सा? रोपड़, है ना। और रोपड़ की जो खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी और स्थिति क्या थी? पंजाब सतलज नदी के किनारे। आगे देखें तो दमदाबाद। ठीक है, दमाबाद खोज साउथ अफ्रीका में हुई। स्थिति क्या थी? प्रवर नदी के किनारे महाराष्ट्र। ठीक है, साक्षरता कांस्य चित्र मिले थे और साथ साथ रथ बैल हाथी गेंडे। हड़प्पा में कृषि 9 फसलों का उत्पादन करते हैं और मुख्य जो फसलें हैं गेहूं और जौ। ठीक है, तो कुछ 9 फसलें ऐसी हैं उनका जो उत्पादन है ना, वो अंतर है, इस वजह से वो पहले नहीं करते हैं। जिनमें किया जाता है आपका मुख्य फसलें गेहूं और जौ, ये मुख्य फसलें हैं। अन्य फसलें की बात करें, अन्य फसलें अन्य फसलों की बात करें तो सरसों, तिल, ठीक है, कपास और राई और मटर, ये आपके यहाँ हड़प्पा स्थल में देखने को मिलते हैं। और हड़प्पा स्थल में कौन सा? हड़प्पा कृषि में। ठीक है, आगे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त वस्तुएं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे चावल, चावल की बात करें तो ये लोथल और रंगपुर में हुआ था। ठीक है, देखने को मिलता है चावल और लोथल। बाजरा होता है आपका लोथल और सौराष्ट्र में। रागी की बात करें तो गुजरात में होती है और गेंड, ठीक है, और सौराष्ट्र गुजरात और कालीबंगा में है। ठीक है, सरसों कालीबंगा और रागी गुजरात में है। बाजरा लोथल सौराष्ट्र में है। चावल लोथल और रंगपुर में आपको मिल सकते हैं। साच के स्थान देखें, जूते हुए खेत की बात करें तो कालीबंगा से मिला है। मिट्टी के हल खिलौने कहाँ से मिले? बनावली से मिला है। जबकि गेंडा की बात करें तो ये आमरी से मिले हैं। और दौड़े घोड़े के अस्थि, है ना, मिट्टी के हल्के मिला हुआ और घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ पर मौजूद थे। साक्ष्य के स्थान पर देखें तो कालीबंगा, बनावली, आमरी और जो घोड़े के अस्थि पंजर थे वो सूर्य कोटड़ा में स्थित थे। ठीक है, आगे देखें पालतू जानवर, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता। ठीक है, और नोट क्या है? घोड़े की जानकारी नहीं है। लोहे से परिचित नहीं थे। कौन? पालतू जानवर। आगे देखें तो व्यापार और वाणिज्यिक स्थिति क्या थी हड़प्पा सभ्यता में? व्यापार एवं वाणिज्यिक स्थिति क्या है? मुख्य व्यवसाय और प्लस पशुपालन, कृषि, उद्योग। वस्तु की भी बात करें तो विनिमय प्रणाली आधारित थी। ठीक है, बांट व तौल की बात करें, तौल में 16 या आवर्तक होते हैं, है ना, 16 या उससे अधिक के आवर्तक होते हैं। व्यापार स्थल की बात करें, इराक, मेसोपोटामिया, ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान और बहरीन द्वीप। ठीक है, ये थे आपके मध्य एशिया में जो देश हैं। ठीक, कौन कौन से? इराक और मेसोपोटामिया और ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। और पशुपालन कृषि उद्योग की बात करें तो यहाँ वस्त्र उद्योग प्रमुख था। ठीक है, और उद्योग था और प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो, ये वस्त्र सूत्री व ऊनी थे। ठीक है,
आगे देखें व्यापार स्थल कैसा था। व्यापार स्थल की बात करें तो यहाँ इराक, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान और बहरीन द्वारा यहाँ स्वागत किया था। ठीक है। और निर्यात विशेषताएं कितनी इसमें, कृषि आयात था। ठीक है, कृषि उत्पाद था, कपास, निर्मित वस्तुएं थी, टेराकोटा मूर्तियां, चुंदोड़ो, ठीक है, के मन के लोथल से कांच, सेल, ठीक है, सेल, हाथी दांत होते हैं, तांबा। ठीक है। आगे देखें प्राप्त वस्तुएं एवं स्थान क्या था। जैसे शिलाजीत आपका हिमालय पर्वत से प्राप्त होता है, लाजवर्द आपका बदख्खा अफगानिस्तान से, सेल खड़ी ये राजस्थान बलूचिस्तान से मिलता है, चांदी की बात करें तो ये अफगानिस्तान से मिलता है। ठीक है। और फिर आता है आपका फिरोजा जिसमें खुरासान खुरासान, और फिर आता है आपका सोना कर्नाटक और तांबा राजस्थान में। ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह के नाम थे और वो आपको बताने थे। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ आभूषण की बात करें तो पुरुष और स्त्री, है ना, पुरुष और स्त्री दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। ठीक है, प्रयोग करते थे, यूपीएससी में पूछा गया है ये। और हाथ था, पट्टिका थी, बाजू बनते और अंगूठी पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस्तेमाल किया करते थे। खेल की बात करें तो यहाँ बैल की लड़ाई थी और मछली पकड़ना था और शिकार करना इनका प्रमुख मनोरंजन के प्रोग्राम थे। ठीक है। मोहरों की बात करें तो ये 3 सींग वाले पशुपति शिव की योगी के बैठने की मृदा में दर्शाया गया है। ठीक। जो हाथी बाघ गेंडे से घिरे हुए हैं और सिंहासन के नीचे भैंसा है ना, पैर के पास 2 हिरण है। ठीक। पूजा की बात करें तो मातृ देवी, अग्नि, वृक्ष, पीपल एवं कुबड़, बैल की पूजा। ठीक। आगे देखें भूत और बुरी ताकत में ये विश्वास तथा ताबीज का प्रयोग करते थे। ठीक है, जैसे भूत है या बुरी ताकत है उनमें ये विश्वास करते थे और ताबीज का भी प्रयोग किया जाता था। मृदभांड की बात करें तो लाल किले, हरे लाली, है ना, कभी सफेद ज्योमेट्री पैटर्न, चित्रमुख जानवरों, पेड़, पक्षी की आकृतियां। ठीक है, तो ये देखने को मिलती है। फिर आता है कला कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता में कला पूछा है। कांस्य की ढलाई होती थी, लॉस्ट वैक तकनीक के द्वारा व्यापार पैमाने पर था। टेराकोटा की आकृतियां थी जिसमें कम संख्या में प्राप्त हुई थी। ठीक। समाधान प्रणाली की बात करें तो समाधान प्रणाली कैसी थी, 3 प्रणाली समाधान की थी। पूर्ण समाधान की बात करें तो मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। ठीक है। आंशिक समाधान की बात करें तो पशु पक्षियों के खाने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ से आगे देखें तो पूर्ण समाधान था, आंशिक समाधान था और दाह संस्कार था, है ना। मृतकों को जलाने की प्रथा आपकी दाह संस्कार में थी। आंशिक समाधान की बात करें तो पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफनाया जाता था, ये हो गया आपका आंशिक समाधान। पूर्ण समाधान की बात करें तो इसमें मृतक को कब्र में दफनाने की परंपरा मौजूद है। ठीक है। आगे देखें पतन के प्रमुख कारण क्या थे। अगर हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण देखें तो कौन कौन से पक्के थे। पतन के प्रमुख कारण मुख्यतः व्यक्तियों द्वारा थे। एक तो था बांट। ठीक है, बांट मार्शल मैके और एस आर राव द्वारा यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। बाढ़ की बात करें तो ये भूकंप परिस्थितियाँ। ठीक है, भूकंप जो ये आपका जॉन मार्शल के द्वारा। पारिस्थिति अनुसंतुलन की बात करें तो ये फेयर सर्विसेज। ठीक। भूतात्विक परिवर्तन की बात करें तो एस आर सहानी। विदेशी आक्रमण की बात करें तो व्हेल चेयर, गार्डन चाइल्ड, ये थे आपके विशेष। ठीक है, तो ये आपका जो हड़प्पा सभ्यता है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं गया है अब तक यूपीएससी में, तो होस्ट में भी यहाँ से ये सवाल पूछ ले। तो आज के लिए बस इतना ही लिखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।